हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज खेतों में आंधी बहुत चल रही है तो कैंप में आके वीडियो शूट कर रहा हूँ। कुछ डिस्टर्बेंस हो हवाओं के कारण तो थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाले एक प्रकार के वेजाइनल इन्फेक्शन के बारे में। ये एक प्रकार का ईस्ट इन्फेक्शन होता है और इसकी पहचान होती है वाइट डिस्चार्ज, एक गाढ़ा दही के फॉर्म जैसा डिस्चार्ज होता है। इसका डिस्चार्ज नोट कीजिएगा, इससे जो डिस्चार्ज बनता है ये पतला नहीं होता है, थिन नहीं होता है, थिक होता है, दही के फॉर्म जैसा। दूसरा, इस इन्फेक्शन में खुजली, जलन, एंड ऑफ यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा जलन होती है और इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। असल में ये होता क्यों है? ये कोई बाहरी इन्फेक्शन नहीं है, बाहरी पैथोजन नहीं है। महिलाओं की वेजाइना में एक प्रकार की ईस्ट पाई जाती है जिसका नाम होता है कैंडिडा। ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है और इसका कोई काम नहीं रहता। लेकिन जब भी बॉडी में रिस्क फैक्टर बढ़ता है, रिस्क फैक्टर जैसे कि मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाई बीपी, लो बीपी, ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ये यीस्ट, ये फंगस अपनी मात्रा बढ़ा लेती है, अपनी कॉलोनी बढ़ा लेती है। और जब ये बढ़ती है तो ये इन्फेक्शन के रूप में बाहर आती है। ठीक कैंडिडा की तरह महिलाओं की वेजाइना में बेसिलस भी पाया जाता है। अगर ये बेसिलस कम हो जाता है उसके कारण भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि अगर बेसिलस कम होगा तो जाहिर सी बात है कैंडिडा की जो संख्या है वो बढ़ेगी और कैंडिडा बढ़ेगा तो ये इन्फेक्शन होना ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पर निर्भर हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रही हैं, तो आपको कुछ भी करके एंटीबायोटिक्स कम करने होंगे, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है और अगर इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो कैंडिडा अपनी संख्या बढ़ाएगी। अब आपको करना क्या है? अगर आप वेजाइनल इन्फेक्शन की शिकार हैं तो सबसे पहले चेक कीजिए कि कहीं आप ओवरवेट तो नहीं हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट कम कीजिए। दूसरा, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, अगर आप स्ट्रेस या किसी प्रकार के डिप्रेशन का शिकार हैं तो आप सबसे पहले किसी प्रकार का स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लास लीजिए। योगा वगैरह आप कर सकती हैं, इससे काफ़ी राहत मिलेगी। और अब बात करते हैं दवा की। दोस्तों, वैसे तो हर दवा डॉक्टर के परामर्श से ही ली जानी चाहिए, पर जो डॉक्टर इसमें बेसिक दवा देता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फ्लूकोनाजोल 150 mg टेबलेट आप 3 दिन में एक बार ले सकती हैं। ये कैंडिडा को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है। दूसरा, अप्लाई करने के लिए आप क्लोट्राइमेजोल 1% क्रीम OTC काउंटर से ले सकती हैं। इसे थोड़ा बाहर और डीप तक आपको वेजाइना में अप्लाई करना होता है, इससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपको इचिंग वगैरह ज़्यादा है तो आप लिवोसिट्रिजिन 5 mg टेबलेट सुबह शाम 5 दिन तक ले सकती हैं। फ्लूकोनाजोल के 5 डोज इनफ होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर के परामर्श के बिना आप कोई भी दवा नहीं लेंगी। और आज की मेरी प्रो टिप, अगर आप योगा, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह जल्दी उठिए और वॉक पर जाइए। आपको अच्छा लगेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में, दोनों में काफ़ी राहत देगा ये। मैं वॉक और रनिंग पर काफ़ी जोर देता आया हूँ और आगे भी देता रहूँगा, तो आपको ये करना है। अगर आप भी किसी बीमारी से जुड़ा वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।